अगर मैं किसी से कुछ मांग लेती थी तो कोई मुझे मना नहीं कर पाता था। जैसे ही मैं पलकें झपकाती और प्यार से मुस्कुराती, मैं जो चाहूँ मुझे वो मिल जाता था। मेरी खूबसूरती की वजह से लोग मेरी हर गलती को माफ कर देते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे ये सब कुछ बदल गया। हेलो, मेरा नाम विकी है और ये मेरी स्टोरी है। ये यकीन करना मुश्किल होगा कि मैं और मेरा भाई वुडी ट्विंस हैं। हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। I even joked about how he got all the nerdiness and I got all the beauty. हम कभी कुछ खास क्लोज नहीं थे, पर एक दिन उसके मन में मेरे लिए और ज्यादा गुस्सा भर गया। हम गेस्ट के आने की तैयारी में जुटे थे और मॉम ने मुझे एक नई ड्रेस पहनाकर तैयार किया था। विकी, you look like a doll. Of course, मैं अपना नया आउटफिट शो ऑफ करना चाहती थी, इसलिए गेस्ट के आने का वेट करने के बजाय मैं चोरी से अपने फ्रेंड के घर चली गई। वो मेरे घर के बगल में ही रहती थी। हम खेलने कूदने में इतना ज्यादा खो गए थे कि हमें वक्त का पता ही नहीं चला और मुझे तब होश आया जब मैंने वुडी की आवाज सुनी। विकी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गेस्ट कब का आ गए हैं? सब लोग तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। वापस आते वक्त मेरी ड्रेस एक कील में अटक गई और फट गई। मुझे डर लग रहा था कि अब मुझे काफी डांट पड़ेगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं सब कुछ अपने भाई पर थोप दूंगी। इट वॉज सो इजी। मुझे बस मायूस चेहरा बनाकर मुंह फुलाना था। वुडी मुझे जबरदस्ती खींचते हुए घर ला रहा था, इसलिए मैं गिर गई और मेरी ड्रेस फट गई। मॉम और डैड मेरे भाई पर बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने मुझे शांत कराया और प्रॉमिस किया कि वो मेरे लिए ढेर सारी नई ड्रेसेस लेके आएंगे। तब से मेरी गलती होने के बावजूद हर बार मेरे भाई को सजा मिलती थी और मुझे बस शॉपिंग करने का चांस मिलता था। अगले दिन वादे के मुताबिक मेरे पेरेंट्स मुझे शॉपिंग पर ले गए। मैं मिरर्स के सामने गोल गोल घूमकर बिल्कुल प्रिंसेस जैसा फील कर रही थी। तभी अचानक एक आदमी मेरे पेरेंट्स के पास आया और खुद को मॉडलिंग एजेंट बताया। हमारे चिल्ड्रंस फैशन मैगजीन के लिए नए मॉडल्स की तलाश कर रहे हैं हम। आपको कास्टिंग के लिए हमारे यहाँ आना चाहिए क्योंकि आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है और वो हमारी एजेंसी की नई स्टार बन सकती है। इस तरह मेरा मॉडलिंग करियर शुरू हो गया। फोटोशूट्स, कॉन्टेस्ट, फैशन शोज, ये सब मेरे सर चढ़ गया। मेरे पेरेंट्स मुझे आइडियलाइज करने लगे और पहले जो काम मेरे और वुडी के बीच में इक्वली बटे थे, अब वो सारे के सारे मेरे भाई को करने पड़ते थे। ऑफ कोर्स इसकी वजह से वो मुझसे और दूर और नाराज हो गया और हमारे बीच बिल्कुल बात होनी बंद हो गई। बट आई रियली डिडंट केयर क्योंकि मैं एक स्टार थी। स्कूल में सब मेरा अटेंशन पाना चाहते थे, इसलिए मुझे बिना किसी पढ़ाई लिखाई के आसानी से अच्छे मार्क्स भी मिल जाते थे। All I had to do was bat my eyelashes and some nerd would do everything for me. एक दिन केमिस्ट्री क्लास में मुझे ऐसे ही एक लड़के के साथ पैरअप कर दिया गया जो बोरिंग होने के मामले में मेरे भाई को भी टक्कर दे सकता था। बॉब पीटर्स। सोचना भी मत कि मैं तुम्हारा सारा काम करूँगा। तुम्हारी ये चाल मुझ पर नहीं चलेगी। अब देखो और सीखो। वो मेरे सामने टेस्ट ट्यूब हिलाने लगा और सब कुछ समझाने लगा जैसे कि वो कहीं का प्रोफेसर हो। मैं खुद भी ये सब कुछ कर सकती थी। मैं कोई बेवकूफ थोड़ी थी। मैंने कई सारे फ्लास्क्स लिए और एक बड़े से टेस्ट ट्यूब में सारे कंटेंट्स डाल दिए। The liquid bubbled and splashed on my face. The office was filled with smoke. मैं डर के मारे चीख पड़ी। टीचर भागते हुए मेरे पास आए और चेक किया कि मैं ठीक हूँ या नहीं। उन्होंने मुझे अपना मुंह पोंछने के लिए अपना रुमाल दिया और कमरे से धुआं निकालने के लिए भागकर खिड़कियाँ खोलने के लिए चले गए। What have you done, you empty-headed doll? अब तुम्हारी वजह से हम भी फेल हो जाएंगे। मुझे ग्रेड्स की कोई परवाह नहीं है। उसके बिना भी मैं जो चाहूँ वो पा सकती हूँ। मैं रुमाल फेंक कर वॉशरूम में मुंह धोने के लिए चली गई। इस घटिया केमिस्ट्री की वजह से मेरा सारा मेकअप बर्बाद हो गया। मैं मुंह साफ करके मैथ की क्लास में आ गई और वहाँ जाकर हमेशा की तरह अपने फ्रेंड्स को टेक्स्ट करने लगी नए टॉपिक पर, इसीलिए मेरा ध्यान नहीं गया। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे चिन पर काफी खुजली होने लगी, फिर मेरे माथे पर, फिर आंखों पर। ये क्या था? क्या मुझे अपने नए मेकअप से एलर्जी थी? टीचर ने मुझे ब्लैक बोर्ड पर आने के लिए कहा। वो देखना चाहती थी कि मुझे नया टॉपिक ठीक से समझ आया या नहीं। भले ही मुझे कुछ नहीं आता था, फिर भी हमेशा की तरह मैं क्यूट फेस बनाकर अच्छे मार्क्स पाने के लिए तैयार थी। लेकिन जब मैं ब्लैक बोर्ड के पास गई तो टीचर मुझे बस एक टक घूरते रहे। विकी, ये तुम्हें क्या हुआ? वो क्या बोल रहे थे? अपने क्लासमेट्स को देखकर मैं और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गई। वो लोग मुझ पर हंस रहे थे और घूर रहे थे। मेरी फेस पर खुजली बढ़ती जा रही थी। I touched my skin and realized that it was peeling. मैं दौड़कर मिरर के पास गई और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मेरे खूबसूरत चेहरे को क्या हो गया था? ये पूरा लाल हो गया था और इस पर बड़े बड़े छाले पड़ गए थे। मैंने बाथरूम बंद कर दिया। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे ऐसे देखे।
पर तब तक टीचर्स ने मेरे पेरेंट्स को कॉल कर दिया था। मेरी मॉम फौरन मुझे लेने आ गई और उन्होंने मुझे चेहरा ढकने के लिए अपना स्कार्फ दिया। उसके बाद वो मुझे एक हॉस्पिटल में ले गई। डॉक्टर्स ने मुझे एग्जामिन करने के बाद बताया कि मुझे सीरियस केमिकल बर्न हुआ है। मॉम अपना सर पकड़कर बैठ गई और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। पर डॉक्टर, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। मैंने पानी से अपना फेस धोने के बाद मेकअप भी किया था। बेटा बस यही तो नहीं करना था। द वाटर रिएक्टेड विद द एसिड एंड यू गॉट बर्न्ड। उन्होंने मेरे फेस पर किसी तरह का ऑइंटमेंट लगाकर पट्टी बांध दी। मैं नहीं चाहती थी कोई मुझे वैसे मम्मी की तरह देखे, इसलिए जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता मैंने खुद को कुछ दिन के लिए घर में बंद रखने का सोच लिया था। मैं अपने बेड पर आराम से लेटकर लैपटॉप पर अपने लिए प्रॉम ड्रेस चूज कर रही थी। तभी वुडी स्वीट्स की ट्रे लेकर मेरे दरवाजे पर आया। आई नो कि हम दोनों की कुछ खास नहीं बनती, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो पहले की तरह साथ में स्वीट्स खाते हैं और फिल्म देखते हैं। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। कुछ दिन बाद मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी और उसके बाद फिर से सबसे बेटर और सबसे खूबसूरत बन जाऊंगी। बट यू नो व्हाट, तुम वैसे के वैसे नर्ड और लूजर ही रहोगे। ये सब सुनने के बाद वुडी ट्रे जमीन पर फेंककर अपने रूम में भाग गया और खुद को कमरे में बंद कर लिया। He probably went to study for his entrance exams again. असल में वो मेडिकल कॉलेज जाना चाहता था। अगले दिन मैं फिटिंग के लिए अपनी मॉडलिंग एजेंसी गई, लेकिन मुझे खुशी खुशी कपड़े दिखाने के बजाय वो लोग हैरानी से मुझे घूरने लगे। मुझे पता है मैं अभी थोड़ी वियर्ड लग रही हूँ, लेकिन मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। I'm sorry Vicky, but we have a contract with a major brand and expensive filming ahead. मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता। एजेंसी ने मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया और मुझे बाहर भेज दिया। लाइफ में कभी मेरी इतनी बेइज्जती नहीं हुई थी। मैं बहुत परेशान थी और इसलिए खुद को खुश करने के लिए मैं अपने फेवरेट कैफे गई। मैं लाइन में एक मोटे से चश्मे वाले आदमी के पीछे खड़ी हुई थी। एंड यू नो व्हाट, उस आदमी ने मेरा लास्ट फेवरेट केक चुरा लिया। हे मिस्टर, ये केक मैंने पहले देखा था। वो आदमी हैरान होकर मुझे देखने लगा और फिर मैंने अपनी प्यारी सी आवाज में उससे केक लेने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। What a rude girl! हमारे जमाने में हम बड़ों से रिस्पेक्ट से बात करते थे। वो अपना केक लेकर खिड़की के पास मेरी फेवरेट जगह पर बैठ गया। उसके बाद मैं गुस्से से आग बबूला हो गई। मैं उस टेबल के पास से गुजरी और जानबूझकर उस आदमी से टकरा गई। He joked and spilled coffee on himself. मैं हंसते हंसते घर लौट गई। उस छोटी सी रिवेंज से मेरे दिल को थोड़ा सुकून तो मिला। कॉरिडोर में मैंने अपनी मॉम को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना। जैसे ही मुझे अपना नाम सुनाई दिया, मैं कोने में जाकर छिप गई और कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगी। मॉम ने मायूसी के साथ फोन रख दिया और डैड से कहा, भगवान, टेस्ट के रिजल्ट्स आ गए। विकीज बर्न्स आर वर्स देन वी होप्ड। उसे अगले 6 महीने तक बैंडेज में रखना होगा और फ्यूचर में प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। चाहे जो भी हो जाए, अब वो मॉडल कभी नहीं बन पाएगी। मैं फूट फूट कर रो पड़ी और भागते हुए अपने रूम में चली गई। I really didn't want to believe any of this. मैंने बैंडेज हटाकर खुद को आईने में देखा और उसमें मुझे अपनी गंदी सी शक्ल दिखाई दी। मैं पहले की तरह सुंदर बनकर रहूंगी। उसके बाद मरहम लगाने के बजाय मैंने अपनी फेस पर मेकअप की मोटी सी लेयर थोप ली। Then I also put on sunglasses. फिर a brimmed hat and then I went where my eyes led me. इससे पहले कि मुझे कुछ पता चलता, मैं स्कूल के पार्क में खड़ी थी। बॉब बेंच पर बैठकर केमिस्ट्री की किताब पढ़ रहा था। मैं उस वक्त उसे बिल्कुल भी देखना नहीं चाहती थी, इसलिए तुरंत मुड़कर दूसरे डायरेक्शन में जाने लगी। लेकिन तब तक उसने मुझे देख लिया और फिर उसने अपनी टेक्स्ट बुक बंद की और दौड़ता हुआ मेरे पास आया। तुम्हारी वजह से मैं फाइनल टेस्ट में फेल हो गया और तुम आराम से टहल रही हो। बट ऑफ कोर्स, तुम्हें मेहनत करने की क्या जरूरत है? वो तुम्हारी शक्ल देखकर तुम्हें कुछ भी दे देंगे, जबकि तुम्हारी वजह से मैं शायद अब कॉलेज भी नहीं जा पाऊंगा। यू डोंट केयर अबाउट एनीबॉडी। उसकी चुपती हुई बातें सुनकर मुझसे सहन नहीं हुआ। I tore off my hat, glasses and smeared my makeup. तुम अब तो खुश हो ना? अगर उस दिन तुम मेरी हेल्प कर देते तो आज मैं खूबसूरत रहती और हमें उस टेस्ट में भी फेल नहीं होना पड़ता। बॉब के फेस का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। मैं उसकी आंखों में अपने लिए दया नहीं देखना चाहती थी, इसलिए मैं दौड़कर घर आ गई। वहाँ मॉम डैड परेशान होकर मेरा ही वेट कर रहे थे। बच्चा, हमें पता है कि तुमने हमें बात करते हुए सुन लिया था। We are really sorry. You know what? अब मैं मॉडल तो नहीं बन सकती, इसलिए मैं वुडी की तरफ मेडिकल कॉलेज जाऊंगी। ऑफ कोर्स मैं अपने भाई की तरह एग्जाम्स की प्रिपरेशंस नहीं कर रही थी और मेरे पास कोई नॉलेज भी नहीं थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स मेरी बात सुनकर काफी खुश हो गए और डैड ने प्रॉमिस किया कि वो सब कुछ संभाल लेंगे और सही लोगों को पैसा खिलाकर मुझे कॉलेज में सीट भी दिलवा देंगे। मुझे बस एग्जाम में जाकर ये प्रिटेंड करना था कि मैंने बहुत मेहनत की है, तो मैंने वैसा ही किया। बिना किसी शर्म हया के मैं एग्जाम में पूरे टाइम पेपर पर डूडल बनाती रही और आखिर में जब मैं अपना पेपर प्रोफेसर की टेबल पर रखने गई, तभी एक दूसरा आदमी क्लासरूम में आ गया
उसके बाद मैं तो बस यही सोच रही थी कि काश ये धरती फट जाए और उसमें मैं समा जाऊं, क्योंकि ये वही आदमी था जिससे कैफे में मेरी बहस हुई थी। मैंने उनसे नजरें चुराकर वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे पहचान लिया और अपना गुस्सा छिपाए बिना मुझसे और ज्यादा सवाल जवाब करने शुरू कर दिए। मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। नो यंग लेडी, कॉलेज इज़न्ट फॉर यू। तुम्हें अभी स्कूल की पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। ऑफ कोर्स। उसके बाद उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। मैं मायूस होकर अपने पेरेंट्स के पास गई और उन्हें सब कुछ बता दिया। Dad promised to deal with everything and had a long argument with someone over the phone. लेकिन आखिर में उन्होंने निराश होकर फोन रख दिया और सर झुकाकर कहा, बेटा वो डिपार्टमेंट का प्रोफेसर ही इंचार्ज है। आई एम रियली सॉरी विकी, लेकिन मैं उससे अपनी बात नहीं मनवा पाया। उसके बाद मैं पूरी तरह से मायूस हो चुकी थी। उससे पहले तक मुझे सब कुछ आसानी से मिल जाता था, और जब मुझे पता चला कि अपनी स्मार्टनेस और मेहनत की वजह से वुडी को कॉलेज में एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो मैं और गुमसुम रहने लगी। मैंने अपने रूम से बाहर निकलना ही छोड़ दिया और पूरे दिन बस लैपटॉप पर गेम्स खेलती रही। अब मुझे किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं था। मैं हमेशा की तरह अपने बेड पर लेटी हुई थी। तभी वुडी ने दरवाजे पर नॉक किया। तुम वापस आ गए ना मुझे अपनी हमदर्दी दिखाने? स्टॉप बीइंग सो स्नार्की एंड लिसन टू मी एट लीस्ट फॉर वंस। मुझे पता है मिस्टर ब्राउन ने तुम्हें एग्जाम में फेल कर दिया था। वो मेरे एनाटॉमी प्रोफेसर है। मैंने उन्हें तुम्हारी स्टोरी बताई और किसी तरह तुम्हें दूसरा चांस देने के लिए उन्हें मना भी लिया, लेकिन एक शर्त है, मैं तुम्हें खुद पढ़ाऊंगा। क्या तुम्हें मेडिसिन में इंटरेस्ट है और क्या तुम ये साबित करने के लिए तैयार हो कि तुम इसके लायक हो? अपने भाई की बातें सुनकर मैं पूरी तरह से हैरान हो गई। मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था उसे हर चीज के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। Despite that, he'd grown up to be sympathetic and kind. वो अकेला ऐसा था जिसे इस बात पर यकीन था कि मैं अपने लुक्स के बिना भी जो चाहूँ वो हासिल कर सकती हूँ। वुडी, मैं हमेशा से तुमसे जलती थी। तुम इतने स्मार्ट थे एंड योर फ्रेंड्स डिडंट जस्ट लाइक यू बिकॉज ऑफ योर लुक्स और योर सो कॉल्ड सक्सेस। अनलाइक माइन, मेरे पास अपने सुंदर चेहरे के अलावा कुछ भी नहीं था, और अब तो वो भी नहीं रहा। हमने एक दूसरे को गले लगा लिया और फिर मेरे भाई ने कहा कि उसने कभी मुझे सिर्फ एक बेवकूफ डॉल नहीं समझा, वरना वो मेरे लिए कभी भी प्रोफेसर से बात नहीं करता। उसके बाद उसने मुझे पढ़ाना शुरू किया। सच कहूँ तो शुरू में ये काफी मुश्किल लग रहा था, पर धीरे धीरे मुझे सब कुछ अच्छे से समझ आने लगा और फिर उसके नतीजे भी दिखाई देने लगे। मुझे रियलाइज हुआ कि मैं हमेशा से कितनी सेल्फिश थी। मैंने बॉब को कॉल करके उससे माफी मांगने का सोचा और मैं ये भी जानना चाहती थी कि क्या उसका अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन हुआ भी या नहीं। आई एम सो ग्लैड टू हियर फ्रॉम यू विकी। मेरे पास ज्यादा पॉइंट्स नहीं थे और बाकी सबकी तरह मुझे भी एंट्रेंस एग्जाम्स देने पड़े, बट आई एम गोइंग टू गेट अ ग्रांट। मैंने उसे भी अपनी सक्सेस के बारे में बताया और कहा कि मैं मेडिकल कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम देने की तैयारी कर रही हूँ। मुझे लगा वो मेरा मजाक उड़ाएगा, लेकिन उसके बजाय बॉब ने मेरी हेल्प करने के लिए कहा। ऑफ कोर्स मुझे तो मानना ही था, इतने स्मार्ट टीचर्स के साथ मेरा एडमिशन तो तय था। एग्जाम वाले दिन मैं काफी परेशान थी क्योंकि मैंने पहले कभी भी सिर्फ अपने दिमाग से काम नहीं लिया था। प्रोफेसर ब्राउन भी मुझे देखकर कुछ खास खुश नहीं लग रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने उनसे कहा, कैफे की स्टूपिड इंसिडेंट और कॉलेज में एडमिशन के लिए चीटिंग करने की कोशिश के लिए मैं काफी शर्मिंदा हूँ और आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। एक फ्यूचर डॉक्टर इतनी इररिस्पॉन्सिबल तो नहीं हो सकती, लेकिन मैं इस सेकंड चांस के लिए आपकी बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। प्रोफेसर के फेस पर अभी भी वही सख्ती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे माफ कर दिया है। और सबसे जरूरी बात तो ये थी कि मैंने वो एग्जाम सक्सेसफुली पास कर लिया था और मैं स्टूडेंट बन गई। मैंने फौरन बॉब को ये खुशखबरी सुनाई। लेकिन ये बहुत शर्म की बात है कि मैं अपने बैंडेजेस की वजह से काफी लंबे टाइम तक बाकी लोगों के साथ लेक्चर्स अटेंड नहीं कर पाऊंगी। मुझे बस एग्जाम्स के लिए आना है। मेरी बात सुनकर बॉब हैरान हो गया और उसने प्रॉमिस किया कि वो अपने डैड से बात करेगा ताकि जल्दी ठीक होने के लिए वो मुझे कुछ ऑप्शन सजेस्ट कर सके। ही वाज अ प्लास्टिक सर्जन। उसके कुछ दिन बाद वुडी और मैं उनके क्लिनिक गए। बॉब और उसके डैड पहले ही हमारा वेट कर रहे थे। मैं ऑफिस के अंदर चली गई एंड द बॉयज वेटेड फॉर मी आउटसाइड। I can only imagine what Woody and Bob thought when I stormed out of the office in tears and hugged them. उन्होंने ये कहते हुए मुझे दिलासा देना शुरू कर दिया कि लुक से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो फिर भी मुझसे प्यार करेंगे। लेकिन तभी बॉब के डैड ऑफिस से बाहर आ गए और उन्होंने स्माइल के साथ उन दोनों से कहा, विकी के पुराने डॉक्टर्स ने उसका डायग्नोसिस ठीक से नहीं किया था और इसीलिए उसकी प्रिस्क्राइब की गई दवा से कोई हेल्प भी नहीं मिल रही थी और कोई इम्प्रूवमेंट भी नहीं दिख रहा था। लेकिन अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और सारे दाग भी मिट जाएंगे, तो ये तो खुशी की बात है। बस भी करो, जल्दी ही तुम वापस मॉडल बन जाओगी। Hell no!
मैंने स्टूडेंट बनने के लिए इतनी मेहनत की है और तुम दोनों ने मेरा इतना साथ दिया है। अब मैं डॉक्टर बन के लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। मुझे रियलाइज हो गया था कि मुझे अपनी पढ़ाई को सीरियसली लेना होगा। Those ugly scars could have stayed on my face for the rest of my life. मैं पहले बस अपने अपीयरेंस पर भरोसा करती थी, लेकिन मुझे समझ आ गया था कि वो मेरी गलती थी। अब जब मैं अपने आप को आईने में देखती हूँ तो मुझे एक खूबसूरत लड़की से ज्यादा कुछ दिखाई देता है। आप क्या चूज करते? बीइंग स्मार्ट और बीइंग ब्यूटीफुल?